हेलो। जी, अमित भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, कैसे हैं आप भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया। बढ़िया हैं। जी, कौन भैया? मैंने आपको गलत समय पे तो फोन नहीं लगाया, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बताएँ, बताएँ। अच्छा जी। अमित भाई, मैं दीपक तिवारी बात कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा परिचय है, मैं पहले बता देता हूँ। जी, और मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, क्या करते हैं दीपक भाई आप? जी, मैं आप मेरी आपसे एक बार और बात हुई थी। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये आप इसको वायरल नहीं करिएगा, तो आपने नहीं डाला था, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो जी, एक बार और आपसे बात हुई थी मेरी। जी, जी। तो मैं मार्केटिंग उसमें हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हाँ, हाँ, याद आया, आपने बात किया था। यस। जी जी जी। चलिए, बस आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। जी, जी, अभी भी सुन रहा था। जी। तो मैंने उस टाइम भी आपसे निवेदन किया था। हाँ, हाँ, और अभी भी निवेदन करने के लिए ही कॉल किया है आपसे। बताएँ। क्योंकि कोई भी चीज का जो समाधान है, वो हमें मेरा ऐसा मानना है, संवाद ही उसका एक बहुत अच्छा जरिया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे आप किसी से बहस करके या किसी को नीचा दिखा के वो चीजें आप कभी सॉल्व नहीं कर हैं। सकते। नहीं कर सकते, सही कह रहे हैं आप। तो बस वही है यार अमित भाई की, यही थोड़ा सा है कि सुनते हैं जब चीजें, तो आपके तर्कों को तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ये टारगेट पे आते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती। नहीं, हम तो कहाँ किसी को टारगेट करते हैं, हम तो किसी को टारगेट नहीं करते हैं, हमारा बहुत काम। स्लो आवाज आ रही है अमित भाई आपकी, शायद हाँ? अभी बहुत आवाज आपकी स्लो आ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं किसी को टारगेट नहीं हाँ, करता। अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, देखिए क्या है अमित भाई, ये चीज तो आप अदरवाइज मत लीजिएगा। जी, जी, ये बोलने के लिए रहता, आपको भी पता है जी, जी। कि देखो, एक चीज समझो आप। हाँ, अगर किसी को किसी शब्द से, किसी की अगर मतलब किसी को ठीक नहीं लग रहा, तो हुँ, हम उसको बदल भी सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भैया पोंगा है, ये है वो है, लेकिन उसमें जो पंडित लगाना, जी। वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है मेरे नहीं, हिसाब से। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको नहीं क्योंकि अच्छा मैं लगा। आपको बहुत, देखो मैंने आपको वीडियो में भी सुना है, आप हुँ, वैसे एंकरिंग वैसे जाते हो ना, आप फील्ड में भी निकलते हो, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो ये मुद्दे उठाते हो कि भाई जो सरकार चीजें सही नहीं कर रही, या हाँ, जो सही चीजें आप उनको सही बोलते हो, गलत को गलत बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है। जी। और अमित भाई, मैं एक चीज बताऊं आपको, ब्राह्मण जो है ना, हुँ, हुँ, ब्राह्मण वर्ग पे आप तो खैर बहुत रिसर्च करते हो, तो आपको पता होगा बहुत अच्छे लोग हैं। हुँ, बिल्कुल। हम तो तो हमेशा कहते हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या है, देखिए क्या होता है यादव जी, इस बात को आप समझें। जैसे मैं आपसे बोलूंगा यादव जी नमस्कार, हुँ, या कहीं भी हम जाते हैं, ये बात आप भी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो आप। हुँ। तो आदमी रिप्लाई में यही बोलता है, अरे पंडित जी नमस्कार। हमारे जैसे मैं मेरा जो ये पर्सनल। वो नहीं, वो ये नहीं बोलता। अगर वो सब ये बोलते ना कि ब्राह्मण जी नमस्कार, ये वो, तो पंडित शब्द से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हमको कोई पंडित बोलते ही नहीं है। सुन लीजिए भाई मेरी बात, अगर हमको कोई पंडित। मेरी बात तो सुन जी लीजिए। जी जी जी, बोलिए। पर्सनली मैं किसी का सरनेम लेकर नमस्कार वो तो नहीं करता। पहला मेरा पर्सनली जो मेरा है, मैं किसी का सरनेम लेकर उसका नाम लेकर, जो भाई क्या हाल है, आपका नाम लेकर आपके नाम से बात करूंगा, आपके सरनेम जी से मैं बात कभी नहीं करता। ठीक, बिल्कुल राइट। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी कह रहा है, जी मान किसी को, मान लीजिए जैसे हम निकल रहे हैं, कोई जी। बेचारा एक होमगार्ड खड़ा है, उसको हम कहते हैं और इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, तो खुश हो जाएगा ना भाई। हम्म वो तो हम उसको अपना नंबर बढ़ाने के लिए और उसको प्रशंसा गुदगुदी करने के लिए हम कुछ भी कहते हैं उसको, हम्म। तो भाई उसको अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, वो चाहेगा कि बार बार हमको इंस्पेक्टर ही कहा जाए। जी तो ठीक उसी तरीके से कोई अगर क्या कहते हैं चपरासी है, उसको हम कह दें और एसडीएम साहब नमस्कार, तो बहुत खुश हो जाएगा ना। मान लीजिए एसडीएम साहब के यहाँ चपरासी है, तो अपने आप को एसडीएम समझने लगेगा। जी। ठीक उसी तरीके से लोग आपको गुदगुदी करने के लिए पंडित जी कह देते हैं। देखो भैया क्या है, कुछ तर्क तो आपके बिल्कुल सटीक होते हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं। लेकिन इस बात को आप भी समझते हो कि आप भले किसी का नाम लेके संबोधित करते हो, जी। लेकिन हमेशा जो है वो मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, तो हम बोलते हैं मेजोरिटी, ना। हम भी तो मेजोरिटी की बात कर तो रहे हैं। मेजोरिटी में देखो, लोग ऐसे तो गुदगुदी करने के लिए कर देते हैं अमित भाई। अमित मेजोरिटी में लेकिन गांव लेकिन में अमित भाई, किसी को डॉक्टर कह देते हैं, इंजीनियर कह देते हैं, बस प्रधानमंत्री कह अमित देते हैं, मंत्री कह देते हैं, भैया विधायक अमित कह भाई, देते हैं, सांसद कह हमने देते हैं, हमने इंजीनियर आपकी कह बात को देते हैं। सुनिए, तो तो हमने आपकी बात को पूरा सुना। लेकिन अब पूरा आप गांव मुझे। उनको कहता है, तो पूरा गांव अगर मान लीजिए पूरा गांव उनको इंजीनियर सांसद विधायक कह रहा है, तो इंजीनियर हम्म सांसद विधायक तो नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी में तो उनके साथ ही गांव के लोग उनका नाम लेकर बोल बता रहे हैं। भाई हम्म। किसी एक गांव का कोई व्यक्ति है, उस पूरे गांव के लोग उनको इंजीनियर कह रहे हैं। हम्म मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना नाम ही रख लिया मंत्री हम्म विधायक, अपना नाम लोग रखे भी हैं, बहुत सारे लोग अपना हम्म नाम मंत्री विधायक इंजीनियर रखे हुए हैं। हम्म हमारे यहाँ कुछ लोग हैं अपना नाम अमेरिका रखे घूमे हैं, अमेरिका उनका नाम है। हम्म कुछ लोगों का लंदन नाम ही लंदन है, तो वो लंदन नहीं नाम बन गए
कहते हैं अब उनको सब लोग ये तो मान्यता दे दें कि मतलब यही आप लंदन ये है। जो अमित भाई आप ये जो बात कर रहे हो ना, हाँ, ये अपवाद वाली बात कर रहे हो, अपवाद नहीं है, यही सच्चाई है ना। है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर अपवाद होता तो एक लोगों का नाम ऐसा होता ना। यहाँ तो अमित हर भाई, गांव में आपको ऐसा नाम मिल जाएगा, तो अपवाद अभी कैसे क्या हो गया? है, मध्य प्रदेश जो है ना, हम्म, मध्य प्रदेश की लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में घुमा हूँ। उत्तर प्रदेश मैं भी, उत्तर प्रदेश तो खैर मैं बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ के एक दो शहर ही गया हूँ मैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं। आप भी ये चीज समझ सकते मैं मध्य प्रदेश लगभग लगभग पूरा घूमा हूँ, मैं उत्तर हैं। प्रदेश पूरा घूमा हूँ, बिहार अब पूरा आप घूमा उस हूँ। प्रोफेशन में हो ना सर, आप बिल्कुल घूमे होंगे, हम हाँ, मानते हैं ना अब इस बात को। हर विधानसभा का जब चुनाव होता है तो भाई उस आपका काम वो है और हम आपको बिल्कुल, सुनते हैं। तो हर लेकिन विधानसभा क्या के चुनाव में अलग अलग राज्यों को मैं पूरा लेकिन लगभग क्या है कोशिश करता हूँ घूमूं। कि आप इस बात को शायद समझ, आप देखिए, ये बात भी हमें मालूम है, आप समझ रहे हैं भाई, हम्म, ऐसा तो है नहीं आप अनपढ़ हैं, जी है ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अब कुल मिला के सर यही है कि हम तो क्या है, मित्र भाई के तरीके से समझा सकते हैं। जी, भाई हम तो आपसे संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई सही बात अमित भाई ये चीज आप अगर ना करो यार तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम है। संवाद कर सकते हैं। और हम्म, हम क्या करेंगे, हम वो आदमी तो है नहीं कि भाई लड़ने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ब्राह्मणों की एक विशेषता रही है, और हम्म, शायद इसका खामियाजा आज ब्राह्मण समाज भुगत रहा है, कि जी, ब्राह्मण माफ करने में बहुत आगे रहता है, और हम इसको ब्राह्मण समाज की कमी मानते हैं। नहीं भाई आप अगर आपको लग रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जी, अगर आपको लग रहा है आप सड़क पे जा रहे हो, आपको किसी ने गाली दे दी, हम्म, वो आपको गाली दे रहा, आप पलट के उसको गाली मत दो, आप उसको हम्म, चार जूते मारो। हम्म, भाई अगर निर्दोष आदमी को कोई गाली दे रहा है, आप हम्म, पलट के चार जूते मारो। हम्म, आज अमित भाई सड़क पे निकलेंगे, अमित भाई बहुत अच्छे आदमी है, अमित भाई को कोई बिना मतलब में कुछ बोले, अमित भाई उसको दो लप्पड़ मारे, हम्म। या भाई उसकी जाके मगर एफआईआर कराएं, कानूनी प्रक्रिया में जाएं वो। लेकिन मैं ये बात आपसे एक चीज कहूंगा। जैसे आपने कहा जी ना कि ब्राह्मण समाज माफ करने में यकीन रखता है, जी लेकिन जितना ब्राह्मण समाज को बाकी समाजों ने माफ किया है उतना ब्राह्मण समाज ने नहीं माफ किया है। ये इतिहास है। ब्राह्मण समाज को जितना बाकी समाज के लोगों ने माफ किया है, जी। उनके उनकी गलतियों को क्षमा किया है, उतना हम्म, ब्राह्मण समाज ने नहीं किया है। हम्म। अब सर ये तो सर वो है कि अब हम ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, नहीं, तो मैं क्या आपको होता है। भारत की सच्चाई बता रहा हूँ, ये भारत की नहीं हम सच्चाई है। मानते हैं, हम मानते हैं इस बात को कि ब्राह्मण इतिहास समाज में को, सुन लीजिए, ब्राह्मण समाज को जितना माफ दूसरे हिंदू समाज के अलग अलग जातियों ने किया है, जी। उतना उतना ब्राह्मण समाज ने नहीं माफ किया है। जैसे सर एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, एक एक नहीं बहुत सारे उदाहरण। नहीं सर एक ही बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मतलब उसका उस पर लगेगा, आप बताइए। अगर इस देश में जाति व्यवस्था बनाई गई तो उसमें जी बड़ा योगदान है ब्राह्मण जी। समाज का। इस अच्छा, देश में महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया गया बड़े बड़े समय तक, उसमें बड़ा योगदान है ब्राह्मण समाज का। ये तो सर आपने बिल्कुल, ये तो आपने देखिए दोनों पहलू होते हैं, हम्म, ये तो आपने एक पहलू बता दिया। अब मैं अब सुन ब्राह्मण समाज का योगदान बताइए शिक्षा में आप। सुन लीजिए ना। जी ब्राह्मण समाज, जो भेदभाव हुआ है ना लोगों के बीच, उसमें भी बड़ा जी। योगदान ब्राह्मण समाज का है। फिर वही बात, हम आपसे क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले, हम्म, कि ये तो आपने हर हर समाज के नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। जी जी जी। अब आप इसका कोई सकारात्मक पहलू बता दीजिए ब्राह्मण समाज का। नहीं, ब्राह्मण समाज क्योंकि आप नहीं। ये कहते हैं कि सुन भाई लीजिए, हम सुन ब्राह्मण बुरे नहीं हैं, हम पंडित को बुरा बोलते हैं, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल ब्राह्मण समाज का दे रहे हो कि ब्राह्मण इस समाज में कमियां रही नहीं हैं, अभी इसलिए आप ब्राह्मण का एग्जाम्पल दे रहे हो। हाँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि ब्राह्मण समाज माफ करने में यकीन रखता है, इसलिए हाँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मण समाज की गलतियां जितना बाकी समाजों ने भाई माफ की है आज उतना हमने ब्राह्मण देखा समाज ने है, नहीं माफ किया है। हमने ये बात इसलिए बोली आदरणीय, हम्म, इतिहास में हमने इतिहास को पढ़ा है, जी। हमने आपने इतिहास को पढ़ा है। अच्छा, तो मुझे मैं उसका सुनिए तो एग्जाम सर मैं कंप्लीट, उसका अब मैं आप मैं कंप्लीट क्या सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए ना भाई। दीपक भाई, मैं उसको एक बार और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ठीक विस्तार में आप बता दूं। बोलिए, लेकिन मुझे कंप्लीट नहीं, करने बिल्कुल दीजिएगा सर। बिल्कुल 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 मेरे भाई जी बताएंगे आप। जी जी देखिए, बोलिए। सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोल रही थी तो उनका विरोध किसने किया? ब्राह्मण सर समाज हम ने किया। सर उनका हमने कहना ये उनका ये कहना सर था। हम यही बोल रहे थे, हम आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि क्या होता है जब आप हमें इंटरप्ट करते हो डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे ही आपको भी होता होगा, लेकिन हम आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे, आप बोलिए, हम इसके बाद बोलेंगे, बोलिए ठीक है, सर आप। ठीक, ओके। तो सावित्रीबाई फूले जब खोल रही थी, क्या कहते हैं, यह महिलाओं के लिए विद्यालय, तो जी वह उसका विरोध करने वाले सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही लोग थे। वो कह रहे थे कि नहीं, स्कूल नहीं खुलेगा, स्कूल खुलेगा तो महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी और यह धर्म के लिए बड़ा हानि होगा। अच्छा सर अमित भाई एक चीज और और इसकी, बताइए, हाँ, सावित्रीबाई फूले जी की फ्रेंड का क्या नाम था जो उनके साथ स्कूल जाती थी? फातिमा शेख जी। नहीं, जो ब्राह्मण थी उनका क्या नाम था? आप बता दीजिए हमें नाम, हमें नहीं पता है।
हमने, क्योंकि यही होता है ना सर, हम वही बोल रहे हैं कि इतिहास को हमने, आपने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, उस टाइम हम थे नहीं, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि जो बात आप बोल रहे हैं वो गलत है, वो इतिहास में हुई होगी। लेकिन हम अभी आपसे जो बात कर रहे थे ना यादव जी, वो आज की बात कर रहे थे कि बताइए। आज ब्राह्मण की ये स्थिति है कि ब्राह्मण को आदमी गाली देता है, ब्राह्मण जो पहले ब्राह्मण ऐसा नहीं था, बल्कि ये अभी हो गया है 10 सालों में। पहले ब्राह्मण ऐसा था, जवाब देता था। भाई अगर आप राह पे चलते जा रहे हो सीधे, आपको लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, अमित भाई सीधे रास्ते जा रहा है, किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, अमित भाई को 4 लोग गाली दे रहे हैं, अमित भाई सुन के जा रहा है, तो वो कल के दिन, आज गाली दे रहा है, कल हाथापाई करेंगे। नहीं, तो गलत है। हमारा मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी कमी है कि आप ऐसे नहीं थे। ये 10 सालों में क्या पता आप कैसे हुए कि आपको वो लोग गालियां दे रहे हैं, आप सुन रहे हो। नहीं, नहीं, अरे गलत भाई है। अगर आप आज निर्दोष हो, मैं बताऊं अगर आप आपको। दोषी हो तो आप गालियां सुनो क्योंकि आपने गलती की है, लेकिन आप निर्दोष हो अगर उस समय, तो आप उसको पलट के 4 लप्पड़ मारो। मैं बताऊं, आज देश में ना संविधान लागू है। मार हम्म। पीट, झगड़ा, गाली गलौज, ये हम्म। करना नहीं, संविधान अलाउ नहीं करता है। अगर आपको कोई अपमानित कर रहा है, या आपको कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, हम्म। तो आप तो आत्मरक्षा में वहां पे आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन जी। अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप संविधान के जरिए, कानूनी तहत उनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। हम्म। ये आपके पास आजादी है। जब लागू है, जब संविधान लागू नहीं था, तब हम्म। ब्राह्मण समाज के लोग अगर रेप कर देते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। उनको, अरे यार आपका वही और जो दलित अमित समाज के भाई, लोग अगर रेप कर देते तो उनको फांसी पे लटका दिया जाता था। ऐसा कानून था। अहमद भाई फिर आप वही इतिहास पे ना, उस समय मैं फिर बोल रहा हूँ कि इतिहास में जो आप ये तर्क दे रहे हो, मैं ना इसको गलत बोल रहा है ना सही बोल रहा नहीं, है, जो उस समय है, हम नहीं थे जो सर। इतिहास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस कानून समय जब नहीं, उस समय आप थे कैसे, अब आपने इतिहास कानून पढ़ा बराबर है। होगा। आप बताएं। जब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सुन ली, आपने इतिहास, एक मिनट सुन लीजिए दीपक भाई। चलिए। होता क्या था जी। पहले, जो दलित समुदाय के लोग रहते थे ना, वो हम्म। जैसे आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, मैं ओबीसी समुदाय से हूँ, जी। मैं आता हूँ शूद्र में, आप आते हैं ब्राह्मण में। मैं आपसे तर्क नहीं कर सकता, आपका जवाब नहीं दे सकता था जब संविधान लागू नहीं था तो। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं अमित भाई, जी। मैंने कभी ओबीसी एसटी, आज संविधान सुनिए। लागू है, तो मैं जी आपसे सर। तर्क कर सकता हूँ, आपको जवाब दे अमित सकता भैया, हूँ, आपको अमित आईना भैया, दिखा सकता हूँ, अमित अपना भैया, अधिकार मांग सकता हूँ। जी। अमित भैया, जी। हमने कभी लेकिन ओबीसी या एसटी एससी में ये सूद और ये परिभाषा कसम से हमारे परिवार ने हमको कभी नहीं सिखाई नहीं, है। अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि अब संविधान लागू है ना, अब वो चीजें हैं नहीं। तो हाँ। मैं आपको भाई नहीं की हम इस बात को स्वीकार करते हैं, जी, जी। अब मानते हैं हम आपकी इस बात ये को। जो बराबरी हम लोगों को मिली है, ये तो संविधान से मिली है ना। नहीं तो हम वही कह रहे हैं प्रभु कि आज की डेट में तो आप ये खुद बोल रहे हो कि संविधान के कारण ये दूरियां कम हुई हैं। बिल्कुल तो जब दुनिया कम हुई दूरियां है। कम हुई हैं और ब्राह्मण की अगर इतिहास में ये चीजें रही भी, लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो अगर इन चीजों में नहीं, तो आज उसको क्यों गालियां दी जा रही मेरे बिल्कुल भाई। नहीं, हम तो कहते हैं बिल्कुल गलत है जो उनको गालियां देता है। अरे यार अब किसी आप को गलत, अब भी तो आप सकारात्मक, अगर आप गलत मानते हो, आप बोलते हो ब्राह्मण मेरे भाई, तो उनके आप सकारात्मक पहलू भी तो रखो मेरे भाई। कह तो रहा हूँ भाई, इस देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है भाई। जब देश हमारा आजाद हुआ नहीं तो जैसे हमारे, आप तोहफा भी, मैं ये चाह, अरे सुन तो लीजिए। जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने बहुत काम किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी। पंडित जी ने बहुत काम किया है देश को आगे बढ़ाने में, और वो सच्चे पंडित थे। वही पंडित है जो क्षेत्र का ज्ञानी होता है, उसी को पंडित कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके लिए एक उदाहरण है, जो जी। पंडित कैसा होना चाहिए, मतलब पंडित किसे कहते हैं। जी। तो वह नहीं व्यक्ति, सर हम तो ये मानते हैं अमित भैया, हमारा ऐसा वो मान, व्यक्ति बहुत बहुत काम किए, बहुत बेहतरीन काम किए। उनका ठीक काम है, आज भी, उसका बिल्कुल। आज उदाहरण दिया जाता है। जी जी मानते हैं हम आपकी बात को, लेकिन अमित भैया क्या है, हमारा ऐसा मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कोई पूरा सही होता है ना पूरा गलत होता है। बिल्कुल सही बात है, हर एकदम सही कह आदमी रहे में कुछ अच्छाइयां भी होती, नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयां रही, भले ही वो ब्राह्मण थे। हैं। हम कभी जातिवाद पे भरोसा नहीं करते, इसलिए उनमें कुछ कमियां भी रही होंगी। बिल्कुल रही अटल होंगी। बिहारी वाजपेयी जी में भी कुछ अच्छाइयां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी। बिल्कुल सही मैं बात है। हूं तो मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयां हैं, कमियां मुझे नहीं दिखती, लेकिन कमियां भी होंगी मुझे, बिल्कुल दूसरा होंगी, बता। बिल्कुल होंगी, सही बात है। तो ऐसे ही अमित भैया मेरा ऐसा मानना है कि आपसे विनम्र निवेदन है मेरा जी। कि आप से बात करके और आपकी पर्सनालिटी देख के यार मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है यार ये चीज क्यों आप ले आए हो। नहीं, बढ़िया आदमी हो आप। नहीं, बहुत और धन्यवाद ऐसा आपका। नहीं है कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मतलब आप जब मिलोगे आपको मिलके मजा आएगा मेरे नहीं, से, नहीं, है बिल्कुल, 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 ना। बिल्कुल। तो अब ये क्यों है क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। जी। और मैं तो ये क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मण समाज में भी ये जो भेदभाव ऊंच नीच की बात करते हैं, मैं उन लोगों को मतलब प्यार से समझाता हूँ, प्यार से नहीं मानते तो थोड़ा तरीके से समझाता हूँ। नहीं, सही बात। देखिए, मतलब जो थोड़ा, आप सोचिए, ब्राह्मण समाज में भी, ब्राह्मण समाज के हमारे भाइयों को नीच कहा गया है। ये राम भद्राचार्य जैसे पोंगा पंडित जो हैं,
वो जी ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण खोज लेते हैं। बताइए बिल्कुल इंसानियत मतलब बिल्कुल, एक कोई। आपकी बात से एग्री करता हूँ। और उन्होंने उनने जो ये चीज बोली थी, हम्म, ये काफी निंदनीय थी। और सबसे बड़ी बात, उनको ये चीजें नहीं भाई बोलना चाहिए। इंसानियत में आप, इंसानियत नाम की कुछ चीज है कि नहीं है भाई? आप हाँ, एक जाति है, वो सम्मानित है, आप नहीं उसमें भी नहीं नीच सर, खोज ऐसे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की सोच पर तो मुझे भी मतलब ये क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्यों बोल देते हैं। वही वही चीज। तो ये बिल्कुल ऐसे लोगों को ही मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, रामभद्राचार्य जैसे लोगों को ही मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। नहीं। तो अमित भाई, आप इसमें ऐसा टाइटल डाल के वीडियो डाल दें जैसे कि भाई ये आदमी व्यक्तिगत रूप से ऐसे हैं, मैं ऐसे मैं क्या है, उसमें सार्वजनिक रूप से मैसेज जा रहा है ना अमित भाई। नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत जिस व्यक्ति के नीचे मैं पोंगा पंडित लिखता हूँ, मैं उसी को पोंगा पंडित कहता हूँ, ना अब कि आप मेरा जै- मेरा वीडियो पहली बार में मैंने मना किया था, अभी भी डाल कह रहा हूँ, इसको मत डालिएगा। ये तो नहीं नहीं मैंने भाई नहीं नहीं, जी। अब देखिए, मान लीजिए अभी आपकी वीडियो अगर जाएगी तो जागरूक नागरिक होके जाएगी ना, आप जागरूक हैं। आप देखिए, आप जागरूक हैं, आप मेरे नहीं, भाई आप हैं। मत डालिए, आप जागरूक नागरिक के भी मत डालिएगा। नहीं, देखिए, इस बार मैं इसलिए डालना चाहता हूँ, कम से कम जी कम से कम ये लोग माने कि हम बहुत सारे लोगों की लोग कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सबकी ऑडियो उठा के डाल देते हैं। हम कहते हैं नहीं डालते हैं। बहुत सारे अधिकारी मेरे पास फोन करते हैं जो ब्राह्मण समुदाय के हैं, जो बधाई देते हैं। नहीं, मैं तो ऑडियो, फिर एक निवेदन है अमित भाई, हाँ पूरा डालिएगा। हाँ, पूरा, कहीं कोई कट नहीं, मेरे मेरे जी ऑडियो में कोई कट नहीं होता है। जी जी जी। मेरा, मैं जिसकी जैसी ऑडियो होती है उठा के वैसे ही डाल बस देता हूँ। हमारा इसमें यही थोड़ा सा तर्क था कि हम्म, क्या है, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो हम्म, सामने वाला भी हमें पंडित जी कह के रिस्पॉन्स करता है। हम आपकी बातों से, बहुत सारी बातों से एग्री करते हैं। देखिए क्या होता है अमित भाई, हमारी अगर मित्रता भी, दोस्ती भी है, तो 100% सहमत कोई किसी से नहीं होता। सही बात है, एकदम सही कह तो रहे ऐसे ही हम आपसे बहुत सारी चीजों में सहमत, लेकिन जो आपने ये चीज हम आपसे बोल रहे हैं, हैं। इसमें हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि पूरा देश जो है वो चला आ रही है परंपरा कि भाई पूरा देश पागल, हम उसको नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल नहीं नहीं, सकते। भाई पूरा देश को आप पागल नहीं कह सकते, लेकिन जी, कि अगर भाई कोई वो जैसे हम आपसे यादव जी बोलेंगे ना, तो सुन तो लीजिए, जैसे जी पूरे देश में, पूरा जो देश था वो सती हम्म, प्रथा को एक समय में सही मानता था। जी सही मानता था ना, एक बिल्कुल समय बिल्कुल बिल्कुल। एक समय पूरा देश मानता था कि शेषनाग के सर पर पृथ्वी विराजमान है। मानता था कि नहीं मानता था? जी 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 लेकिन सच्चाई जब पता चली तो लोग मानना बंद किए कि नहीं किए? जी जी जी। ठीक उसी तरीके से जो गलत परंपराएं हैं उसको बंद करके लोग सही परंपराएं पर आज मानेंगे। आज 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 भी बहुत सारी परंपराएं गलत हैं, गलत है उसको लोग सही और उनको करेंगे। अब उनको तो सही ऐसा करना थोड़ी चाहिए। ना, और हमें ऐसा ऐसा थोड़ी लगता ना है कि किसी की आज आज मान लीजिए किसी को गुदगुदी लग रही है उस शब्द से, अच्छा लग रहा है, तो उसके अच्छे लगने से वो शब्द किसी को हम कब्जा करने थोड़ी ना देंगे भाई। एक पद है, पंडित एक पद है, उपाधि है, वो उपाधि उसको मिलेगी जो उस लायक होगा। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी लगाए घूमेगा। नहीं, लेकिन उसमें यही बात आती है अमित भाई, कि जैसे मान लो आदमी लगा के घूम रहा हाँ भाई, मान लीजिए डॉक्टर है, मान लीजिए कोई है। कोई किसी के परिवार में कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो पूरा परिवार ही डॉक्टर बने घूमेगा क्या? हम्म। नहीं ना घूमेगा पूरा परिवार डॉक्टर बने हुए। अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर है, तो पूरा परिवार इंजीनियर बने नहीं ना घूमेगा। भाई आप नहीं, काम, देखिए आप हमें, लाइए इंजीनियरिंग की डिग्री, आप भी इंजीनियर बनिए, आप लाइए इसमें डॉक्टर की डिग्री, इसमें आप भी डॉक्टर बनिए। आप इसमें फिर हमें बनिए पंडित किसी क्षेत्र में, बनिए इसमें पंडित, फिर हम लोग तो रह इसमें रहे फिर नहीं है। मैं तो भाई, इसमें फिर आपको देखो, मैं वही कह रहा हूँ, एक चीज और करिएगा आप, मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे मान लीजिए पंडित उपाधि है, हाँ डॉक्टर उपाधि है, जी ये सब उपाधियां हैं, जी। तो सिर्फ पंडित की उपाधि का फायदा लेने वालों पर ही वीडियो ना बनाकर, जो पुलिस की जिनके घर में मान लीजिए पुलिस का एक व्यक्ति है, हम्म, उनका परिवार, वो 4 गाड़ी है तो चारों में पुलिस लिखा रहेगा, और चारों पूरा गलत है, परिवार एकदम पुलिस गलत है, बन। बिल्कुल गलत है ये तो। तो हमारा यही तो आपसे आग्रह है, इसमें ये मैसेज जाएगा कि आप सभी क्षेत्रों पर, सभी चीजों पर वीडियोस बनाइए भाई, नहीं तो मुझे हम मतलब। भाई, अगर कोई आप मुझको कोई दिखा दीजिए, मैं मतलब मुझको तो, अरे मेरे पास ये दिखाने मेरे लगे, ये पास तो आप सुनिए, खुद, आप ये तो स्वयं जानते हो सुन लीजिए भैया। ना, मेरे पास आप इतने, इतने पढ़े लिखे अरे एजुकेटेड पर्सन हैं, सुन आप लीजिए, स्वयं जानते मेरी मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं हर गाड़ियों को जाके चेक कर पाऊँ और पता कर पाऊँ जिसमें पुलिस लिखा है पुलिस की गाड़ी है कि नहीं है। हो। अगर अरे आपके पास, साहब। अगर सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो या कोई ऐसा चीज हो जो लखनऊ में हो और आप मुझको बता सके, आप एज ए हम्म, हमारे सोर्स बता सके कि ये फर्जी चीज है, तो मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा और उसको दिखा दूंगा। जी। भाई आपको भी सहयोग करना पड़ेगा हमारा। नहीं, ये चीज है सर। भाई और आप आपने जो और रामभद्राचार्य जी, जैसे जो जैसे महाराज जी की बात करी सुन आपने, लीजिए, उस पर फिर तो। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। जैसे पोंगा पंडित वाला जो मामला है, तो मैं तो हम्म, किसी को फोन करके पूछता नहीं हूँ भैया आप पोंगा पंडित हैं कि नहीं, आप पंडित हैं कि नहीं। भाई जो व्यक्ति फोन करता है उससे मैं बात करता हूँ, उससे मैं क्रॉस चेक करता हूँ। इसमें 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 अमित भाई, इसमें उसी अमित भाई, तरीके से अगर मैं मुझको दूसरी किसी बात चीज कर का, रहा था, वो डाइवर्ट हो गई। जी जी, इसमें अमित भाई, मेरा ये कहना है कि जैसे मान लो आज किसी समाज को कोई गाली देगा, कोई भी गाली देगा, आप हाँ सुनिए ना मेरी बात, हाँ हाँ तो वो स्वाभाविक है, उस समाज के लोग
उस व्यक्ति से पूछने के लिए कॉल करेंगे कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? भाई मैं वो तो कॉल करेंगे ना। जैसे मेरी बात सुन वो लीजिए। ये उम्मीद थोड़ी करेंगे कि जो मुझे गाली दे रहा है वही मुझे पलट के फोन करे कि देखो मैंने तुम्हें गाली दी, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। जैसे कि मान जी। लीजिए मैं यादव बिरादरी का हूँ, आप तिवारी तिवारी बिरादरी के हैं, ठीक है। हाँ जी। मान लीजिए यादव बिरादरी में मैं या भरोसा नहीं करता साहब। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, बोलिए आप। तिवारी यादव बोलिए आप। मैं वो बता रहा हूँ, जैसे आपका नाम है दीपक तिवारी, मेरा नाम है अमित यादव। जी। मान लीजिए तिवारी समाज में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर है हाँ जी। और कोई व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है। यादव हम्म। समाज में कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा चोर है। अगर जी। हम कहें कि ये व्यक्ति, इसका नाम ये है, उसके भाई उसका नाम सरनेम तो लगेगा ही उसके नाम के साथ, क्योंकि हाँ उसने हाँ लगाया हाँ। हुआ है। जी। ये व्यक्ति चोर है और मैं उसका उसका उसकी खबर चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है, और हम्म। तिवारी समाज में भी चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है, तो जी। क्या तिवारी समाज के लोग फोन करके या यादव समाज के फोन करके कहेंगे कि आपने हमारे समाज के व्यक्ति को चोर क्यों कहा? भाई है तो है। नहीं। वो तो उसके लेकिन यादव जी वो तो उसके एक बात बोली कर्मों के आपने, अनुसार है ना यहाँ वो मैं तो। काउंटर करूंगा यादव जी। हम्म। आज लेकिन समझ चाहिए है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसका आप उत्तर लीजिएगा। समाज से चीजें निकलती हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है हाँ, कि कैसी मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान। आवाज रुक गई थी, क्या करें? मैं ये बोल रहा हूँ यादव जी हाँ कि आपने बहुत अच्छा विषय ये छेड़ा है। इस हाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं जी आपसे सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ हो, वो आप शायद उससे कुछ सीख जाए। तो मैं ये कह रहा था आपसे, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। ये जो आपने बात बोली है इसमें एक्चुअल में ये है सर कि हम्म आज स्थिति आज की ये है, जो आपने बोला कि पूरा समाज थोड़ी उसको बोल देगा कि वो ये है। आज हाँ। की दिक्कत ये है कि मान लीजिए किसी समाज में कोई चोरी हम्म कर लेता है किसी समाज में, हम्म और अगर उसको दूसरा समाज चूंकि चोरी की है तो चोर बोलेगा, हम्म पूरी समाज उसके बचाव में आ जाती कि चोर नहीं। उदाहरण के लिए अभी एक मामला मध्य प्रदेश के रीवा शहर का है। हम्म रीवा शहर में एक जाति विशेष के आदमी ने हम्म। ब्राह्मण समाज को नाम लेके, आप तो पंडित बोलते, आप तो बोलते हो, ब्राह्मण को मैं बोलता ही नहीं हूँ। नहीं, हम ठीक तो है। पोंगा पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण। हाँ जी। ब्राह्मण तो ब्राह्मण मेरे भाई हैं। समाज का नाम लेके सर उसने गालियां बकी, अच्छा, भद्दी भद्दी। ये गलत है। उसके पास ब्राह्मणों ने उसको वो कुछ नहीं किया, क्योंकि संविधान है, आप ही बोल रहे थे कानूनी कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई हम्म। ब्राह्मण समाज ने करवाई। जी। वो शायद उस पर कानूनी कार्रवाई हुई भी है, और हाँ। तो पूरा समाज जो है आज उसके बचाव में है। हम्म। तो मतलब हमारा ये है सर कि वो तो साफ साफ प्रूफ है कि वो आदमी किसी को गालियां दे रहा है, तो ये गलत है लेकिन ना। पूरा समाज बचाव में खड़ा। तो आज मैं की स्थिति में, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ब्राह्मण समाज को उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप दे जी। नहीं, आप दे रहे हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे तो पूरे यादव जी आपके साथ खड़े मिलेंगे। नहीं, या यादव। मैं किसी, नहीं या नहीं मैं नहीं, किसी एक समाज, नहीं नहीं, सुनिए तो एक सेकंड, आप यहाँ पे गलत है। करने यादव दीजिए भैया, हमें मेरे साथ यादव नहीं खड़े कंप्लीट हैं, करने मेरे दो आप। साथ ब्राह्मण भी खड़े हैं। ब्राह्मण मेरी सुनो, समाज मैं के लोग मानता उसको हूं, अब फोन मैं करके आप, बधाई देते हैं। मैं तो खुद बात कर रहा हूं सर जी आपसे। जी जी। मैं जैसे मान लो मैं आज किसी को गाली दे दूं, हम्म ठीक है, हम्म। तो मुझे ये तकलीफ है कि अगर मैंने किसी को गाली दी है तो भाई ब्राह्मण समाज मुझे गलत बोले, बिल्कुल और ब्राह्मण बोलना चाहिए। और बोलना चाहिए। लेकिन ये समस्या है कि ब्राह्मण को कोई आज के दौर में गाली देता है तो समाज है उसका विरोध नहीं करती, उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो रही। नहीं, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो जी। कहता हूँ, देखिए कोई भी किसी को गाली गलौज करता है तो अच्छी बात नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और जी। दूसरी बात, सारे अपने यहाँ भाई हैं। जी। किसी का कोई विरोध करे, वो अपने संवैधानिक दायरे में करे, वो ठीक है, लेकिन गाली गलौज करके इस तरीके करके ये सही नहीं है। अब जैसे सर और मैं दूसरी आपसे बात, बात कर रहा हूँ। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे ब्राह्मण भाई फोन करते हैं जो मुझे जी। बधाई देते हैं और कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको धन्यवाद देते हैं उसके लिए। तो जी। मैं जी। उन और वो पढ़े लिखे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर, डॉक्टर है, अधिकारी हैं, बड़े जी। बड़े जहाजों के कैप्टन हैं, तमाम चीज लोग हैं, फोन करते हैं। जी। तो मैं उनको उनको ज्यादा प्राथमिकता दूं कि उनको प्राथमिकता दूं जो उन्हीं की बिरादरी से आते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, अपने अंदर जाति श्रेष्ठता ले घूम रहे हैं। नहीं नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है अमित भैया, इस जी बात, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। किसी भी समाज के लोग हैं उनको शिक्षित बनना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में वो है उनका पूरा ज्ञान लेना चाहिए, और फिर आप वो ज्ञान अर्जित कर कर उस विषय पे आप संवाद करें। बिल्कुल सही नहीं बात तो मैंने भी आपकी वीडियोस में सुना है कुछ, मतलब थोड़ी उनकी शिक्षा कम होती है, वो आपसे चर्चाएं करते, संवाद करते हैं, और फिर जब उनको लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं ये चीज नहीं बोल पा रहा, तो वो अपने आप को ये फील करते हैं कि यार हमारी इंसल्ट हो गई। हम्म। तो तो मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी मुद्दे पे आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आप भी उसका जी, होमवर्क करके आइए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप होना हवा में बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और फिर आप कहेंगे चाहिए। जबरदस्ती कि नहीं, मुझको ये उपाधि दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो है। अगर आप ज्योतिष पे सब्जेक्ट पे किसी भी सब्जेक्ट से बात कर रहे हो, अगर आप ज्योतिष से चाह रहे हैं तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक मेरे पास अभी ज्योतिष आचार्य फोन किए,
जी नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया सर नहीं ज्योतिष सुन लीजिए, आचार्य। मैं बताऊं आपको, अभी अभी और ये जाएगी, मेरे पास एक ज्योतिष आचार्य फोन किए, वो बोले कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ, ये हूँ ये हूँ। हम्म। तो कह रहे हैं कि आप, मैं सब कुछ जानता हूँ। हम कहा अच्छा आप सब जानते थे, बताइए मैं आपसे कौन सा सवाल करने वाला हूँ। जी। और बेचारे टेंशन में आ गए। हम कहे आप अपना अपना भविष्य तो देखे होंगे ना, आप हमारे पास हम्म। फोन किए हैं, तो मैं अगला कौन सा सवाल आपसे करने वाला हूँ, जी जी आप यह बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं आप, और जी। आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो हम कहे अच्छा हाँ ये जी। बता, हम कहे अच्छा मुझे ये बताइए, ये ज्योतिष आचार्य जो बने लोग हैं, ये सबसे जी पहले ज्योतिष की कौन सी किताब भारत देश में आई है और उसको किसने लिखा है। जी। हाँ, आपका तो सब, उनको 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 बता सर, उनको बताना पड़ेगा अगर आपने पूछा है तो। भाई वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। मैं जानना चाहता नहीं हूँ कि नहीं, ज्योतिष का सबसे, आपने उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज पूछी, उनको हाँ, बताना पड़ेगा। तो उन्हें हम कहे अच्छा कौन से शास्त्र में ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम चीजें बताई गई है, वो भी नहीं बता पाए हो। जी। तो हम क्या बताएं उनको। हम कहें फिर आपको मैं बोल दूंगा पोंगा पंडित, आपको बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप पोंगा पंडित मत बोलिए, उसके पहले पहले मैं फोन अपना काट दे रहा हूँ। हम कहा, काट दीजिए फिर। तो अपना हाँ। फोन काट दिए, चले गए बेचारे। नहीं नहीं, इस और बात पे तो सर। उसके बाद उन्होंने मुझको मैसेज किया कि भैया हम्म। मेरी ऑडियो मत डालिएगा, हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं, लोग देखते हैं, अच्छा। डालेंगे तो हमारे आर्थिक रूप से दिक्कत होगी। हम कहा ठीक है, नहीं डालेंगे फिर। जी। तो अब भाई जो हमसे निवेदन कर देता, भाई किसी का हम नुकसान क्यों करें। हाँ नहीं, वो तो खैर सर, ये तो मतलब सोशल मीडिया पे एक वो जैसे भी है कि अगर। आपने हमसे कहा कि हमारी ऑडियो मत डालिएगा, तो आप अच्छे व्यक्ति, मैं भाई क्यों नुकसान, मैं नहीं डालूंगा ऑडियो। जैसे आपने ये, अब इस बार जो बात हो रही है, इसलिए हम डालेंगे कि लोगों को, भाई दो भाई सही संवाद कैसे कर सकते हैं, जी 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 मुद्दे पे कैसे संवाद कर सकते हैं, और संवाद इस तरीके का भी हो सकता है, उसको भी लोग जाने। जी जी जी। यही बिल्कुल बात। बिल्कुल। नहीं नहीं सर। नहीं, आपने जो राम भद्राचार्य जी की बात की, मैं उस पर फिर से पलटना चाहूंगा। जी जी मैं तो चाहता हूँ, आपने उनका नाम लिया, कई लोग मैं देखता हूँ आप बोलते हो तो वो बचते हैं, आंसर नहीं करते। जी जी। उन्होंने जो ये बात बोली, वो खैर बहुत बड़े उस पर हैं, और मतलब वो तो है, ये तो कुछ गलत नहीं है। हम्म। लेकिन शायद लोग इस बात से संकोच करने, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सर कि वो चीज सही नहीं है जो उन्होंने बोली। वो तो भाई, उसका मतलब क्या वो है, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो वो क्या पता। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों, शायद हो सकता है उनको किसी चीज का डर लगता हो, या कि भाई उनको बोल उनका मैं क्या वो करूं। है। लेकिन नहीं हम तो जो भाई, जो गलत है गलत है, उसको। जो गलत है वो गलत है, हाँ, उसमें क्या है। भाई आप, हमारा, हम उनका कोई कर्जा खाए हुए हैं कि या क्या कहते हैं, उनका हम कोई गुलाम है जो हम उनके लिए हमेशा कोई गलत नहीं बोल सकते, या नहीं, जो वो उनके बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला सोच था सकते। उनका भाई बिल्कुल याद है मुझे, ये बिल्कुल लोकतंत्र है, याद है। आपने जो ये लोकतंत्र में बोला हमारी था आजादी है। बिल्कुल याद है मुझे, कि हम्म, मतलब कुछ ब्राह्मण समाज की कुछ जातियों के नाम लेके कि भाई ये है, ये है, ये है। हाँ। वो ठीक नहीं है, मतलब उसका फिर वो आप वो भाई देना ऐसा पड़ेगा। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं भाई, उस नहीं। जाति में, उस भाई ब्राह्मण समाज की उस जातियों में, जिसको आपने नीच कहा है, उसमें जी बहुत विद्वान लोग हैं जो देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। जी 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 तो आप कैसे कह देंगे कि हर जाति में लोग अच्छे लोग हैं जो देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। जी। ये तो है ही। देखिए सर, अब इसमें ये भी चीज भी है, जैसे मैं जैसे तिवारी हूँ, तो हम्म उन्होंने उसमें तिवारी नहीं बोला, हम्म समझिएगा आप। हम्म लेकिन मैं फिर भी क्यों बोल रहा हूँ ये गलत बोला, हम्म। क्योंकि मैं गलत को गलत, जैसे मान बिल्कुल लो सही कह रहे हैं ब्राह्मण, आप। सुनिए तो सर, ब्राह्मण समाज की जातियों के नाम ना होते, कोई और जातियों के होते, मान लीजिए हम्म, यादव होते और दूसरे होते, मैं उसको भी गलत बोलता। बिल्कुल क्यों? सही बात। आप जाति विशेष को गाली थोड़ी दोगे यार। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भाई आप जाति विशेष को गाली, और किसी को भी आप गाली क्यों दोगे भाई। आप हाँ, अगर किसी कोई को। व्यक्ति गलत है, कोई हम्म। व्यक्ति गलत है, तो आप उस व्यक्ति को बताओ ना कि ये व्यक्ति गलत है। जी भाई जिसको मैं, मान लीजिए जिसको मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, मैं उस व्यक्ति को कहता हूँ ना, ना कि पूरे जाति या किसी धर्म को या किसी समाज को कहता हूँ। जी मैं स्पेशली उस व्यक्ति को कहता हूँ जो व्यक्ति फोन करता है, आपको बताता है कि मैं जबरदस्ती की मैं पंडित हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कैसे पंडित हो, नहीं बताता है, तो फिर मैं कहता हम्म। हूँ भैया पोंगा पंडित हो। और जो जी पंडित होता है उसको मैं कहता हूँ मैं भैया पंडित है। और वो जो पंडित होते हैं, वो मुझसे जी कहते हैं कि भैया आप अब मेरी ऑडियो मत डालिएगा, डालेंगे तो हमारे समाज के लोग ही हमें परेशान करेंगे। और पंडित जो हमारे पास फोन करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो ब्राह्मण जी समाज से भी फोन करते हैं, वह ओबीसी से समाज से भी फोन करते हैं, क्षत्रिय समाज से भी फोन करते हैं, एससी समाज से भी फोन करते हैं, अलग अलग धर्मों के भी लोग फोन करते हैं, वो अपने क्षेत्र के पंडित हैं। लेकिन वो हमको मना करते हैं कि भैया आप मेरी ऑडियो मत डालिएगा, नहीं तो जी हमें लोग परेशान करेंगे, बार बार हमको लोग वो करेंगे, टारगेट करेंगे, तो अच्छा नहीं है। कई सारे साइंटिस्ट हमारे पास फोन किए जो ब्राह्मण समुदाय के हैं, अलग अलग देशों में, यूरोप में है, यहाँ सऊदी अरब में, अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियों में साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने जी हमारे पास फोन किया, बधाई दिया। तो और उन्होंने फिर स्पेशली कहा कि भैया मेरी ऑडियो मत डालिएगा, नहीं तो हमारे समाज के लोग हमें परेशान करेंगे। जी जी जी। तो हम नहीं डाले भाई, कोई अच्छा व्यक्ति है जो साइंटिस्ट है, उसको हम क्यों डिस्टर्ब करें। और उन्होंने हमको बधाई देने के लिए फोन किया।
अहमद भैया डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिएगा, बस निवेदन है। नहीं नहीं, पूरा पूरा पूरी भी ऑडियो और डाल इसमें बस कोई गलत शब्द वो मत करिएगा, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, अरे आप मेरे लोग को मैं शेयर करके मेरे लोगों को भी डालूंगा, क्योंकि नहीं ये बिल्कुल, आप जागरूक नागरिक हैं और आप जैसे लोग ही देश के सच्चे नागरिक हैं। जी जी जी। चलिए, ठीक बहुत है धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नमस्कार।